नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूं तो सभी सियासी जमातें इलेक्शन मूड में हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, अपनी अपनी पार्टी के कैडर में पेनिट्रेट किया जा रहा है, कैडर को मजबूत करने की बात की जा रही है। लेकिन सबकी निगाहें 20 तारीख को होने वाली डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग पर टिकी हुई हैं। हालांकि जो विपक्षी जमातें हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें हस्तक्षेप कर रही है। कुछ ये भी कहते हैं कि हेडक्वार्टर्स में पहले से ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, बस अब पब्लिक डोमेन में डालनी है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ कपिल सिंह हैं, कांग्रेस से। कपिल जी, स्वागत है आपका। असीम गुप्ता जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी से। असीम जी, आपका भी स्वागत है। और शेख बशीर जी भी, आपका भी स्वागत है। आप एनसी से ताल्लुक रखते हैं। मुझे लगता है कि असीम जी से ही शुरुआत की जाए। सत्ता में असीम जी, ये एलिगेशन किस आधार पर अपोजिशन के लोग लगाते हैं कि बीजेपी हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफेयर कर रही है कामकाज में डिलिमिटेशन कमीशन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने डिबेट पे बुलाया। लेकिन मैं साफ तौर पे, मेरे यहाँ पर कांग्रेस के दोस्त भी हैं, एनसी के भी दोस्त हैं जी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि हम लोग इंटरफेयर करें। ऑटोनमस बॉडी है और सेंटर की तरफ से पूरा उनको निर्देश है कि वो पूरे इंसाफ के साथ जम्मू कश्मीर स्टेट की और खित्ते की प्रॉपर सिस्टम से डिलिमिटेशन करें और पूरे दोनों खित्तों के साथ, क्या जम्मू चाहे क्या कश्मीर, दोनों के साथ पूरा इंसाफ किया जाए हर तरीके के हिसाब से। असीम जी, आपसे पूछ रहा था मैं, आप ही के प्रवक्ता यहाँ पर आकर के बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे कि जो पहले डिलिमिटेशन हुई हैं उसमें मौजूदा सरकारों ने हस्तक्षेप किया है। वो एनसी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो डिलिमिटेशन हुआ था पहले उसमें कश्मीर को तरजीह दी थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। 73 के बाद मुझे यहाँ तक याद है 95 में डिलिमिटेशन हुई। 1973 के बाद 1995, 22 साल लगा दिए जी। उसके बाद 2001 में डिलिमिटेशन हुई जी। और 2001 में डिलिमिटेशन के बाद जब एनसी की सरकार थी 2/3 मेजोरिटी में, तो उन्होंने साफ कर दिया कि 2026 तक ही डिलिमिटेशन नहीं होगी जी। और अपनी सीटें वहां से 9 बढ़ा दी कश्मीर से और जम्मू। इंसाफ तो तब होता कि बराबर दोनों खित्तों को सीटें दी जाती जी। तो वो तो आपको दिख ही रहा है, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है जी। कभी आपको लगता है कि बीजेपी इंटरफेयर कर रही है? सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी जी, भारतीय जनता पार्टी के, और वो प्रधानमंत्री थे, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो केंद्र में पार्लियामेंट में लाया गया था। और पार्लियामेंट में लाने के बाद चूंकि फारूक अब्दुल्ला जी की जो सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो कोलिशन गवर्नमेंट थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, केंद्र में भागीदारी थी, तो उन्होंने ही इसको 2026 तक लागू किया था जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात है तो 1.25 साल के करीब हो चुके हैं। मार्च 2020 में ये लगभग ये फॉर्मेशन 6 मार्च 2020 को हुआ था जी। उसके बाद डिलिमिटेशन मेंबर्स भी यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के उन्होंने विजिट किया। उसके बाद मेमोरेंडम भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको सबमिट किए जी। लेकिन प्रोसेस इतना स्लो क्यों है ये तो सरकार ही बता सकती है। हाँ, जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो अभी तक उन्होंने ये कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था कि हम जब एक नया कोई चाकआउट करेंगे, फ्रेमवर्क करेंगे, तो हम सबको कन्वे करेंगे जी। लेकिन अब कांग्रेस का तो कोई मेंबर कोई ऑफिशियली क्यों डिलिमिटेशन कमीशन में है नहीं जी। अब क्या फ्रेमवर्क वो वर्कआउट करते हैं। और हम तो चाहते हैं कि 2011 की जो सेंसेक्स है उसके हिसाब से आपके साथ समस्या यह है ना कि डिलिमिटेशन कमीशन इनवाइट किसको करे, मीर को करे, आजाद को करे, या जो 3-4 लोग कल से सस्पेंड किए गए जिनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया, उनसे राब्ता करें? देखिए, पार्टी ऑफिस में ही न्योता आएगा जी। और जब पिछली बार जो डेलीगेशन था वो रविंद्र शर्मा जी ने लीड किया था, हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, तो अगर पार्टी में इनविटेशन आएगा तो वो पार्टी अपने हिसाब से देखेगी कि किसको भेजना है या किसको नहीं भेजना है। जहां तक इस्तीफे का सवाल है तो ऑफिशियली तो उसका
ना कोई इनपुट है ना ही कोई आउटपुट है। आपने जिन विश्वसनीय सूत्रों से पता लगाया है तो बाकी बातें भी आप उनके जरिए आप पता कर सकते हैं जी। बहरहाल डिलिमिटेशन कमीशन की बात है तो 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर पिछली सरकारों ने कोई कमी रखी इस प्रदेश के अंदर तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और आज 7 साल से करीब ज्यादा हो गया उन्हें केंद्र में भी, और 7.5 साल के करीब अभी तक ना तो ये डिलिमिटेशन कमीशन लागू कर पाए। अगर ये चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में जो डिलिमिटेशन कमीशन लाया था उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ भी लागू किया तो ये चाहते तो उसको जल्द से जल्द उसको लागू कर सकते थे, असेंबली के जरिए भी कर सकते थे जी, पार्लियामेंट में भी कर बशीर साहब, शेख बशीर साहब, आपके पास कोई अब वो नहीं रह गया है, बहाना नहीं रह गया है। अब एजेंडा आप डिमांड कर रहे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन एजेंडा दे, अब एजेंडा उन्होंने दे दिया है। क्या रुख रहेगा पार्टी का? पार्टी के तीनों सदस्य जाएंगे कि ना जाकर के एक और कुछ सहानुभूति हासिल करने का प्रयास करेंगे? ऐसी बात नहीं है जी। डिलिमिटेशन कमीशन का जो अप्रोच था जी शुरू से ही थोड़ा सा अजीब सा था, और बीजेपी के जो ये गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट का ही अप्रोच अलग से रहा है। डिलिमिटेशन जिस तरह मेरे दोस्त कांग्रेस के साथी ने कहा कि 2026 तक इस पर जब फैसला हुआ तो सो मोटो जम्मू कश्मीर ने भी उसको मान लिया जी। असेंबली ने मान लिया और पूरे इंडिया में सिंगल आउट किया गया जम्मू कश्मीर को ही डिलिमिटेशन करने का। डिलिमिटेशन को जब इन्होंने बनाया ये सिस्टम तो लगता ये था कि इस पर ये जो 1 साल की एक्सटेंशन भी हुई, लेकिन जिस ढंग से हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इनको बात करनी थी वो कर नहीं पाए। वो आए, जम्मू में आए, कुछ लोगों को मिले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी गए, लेकिन एक ही वन गो में नहीं हो सकता था। इसमें ये बाज़ाब्ता तौर पे लोगों की राय लेना ज़रूरी था। उस हिसाब से लगता था कि चूँकि शायद बीजेपी वालों ने पहले ही बना के इनको दे दिया है और करना है। हमें इस बात का, चूंकि जो इसका असीम जी ने सिरे से खारिज कर दिया, ऑटोनमस बॉडी है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। नहीं, पहली बात यह है यहाँ किस चीज के ऊपर, साथ साथ ये भी कहा कि एनसी ने हस्तक्षेप किया था। किस बात पे? जब डिलिमिटेशन अपना कामकाज करता था, पहले जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें एनसी ने इंटरवेन किया? बिल्कुल नहीं किया है, और अगर कोई ऐसा सबूत है तो लाएं सामने। एनसी ने किया नहीं होता तो 2026 तक क्यों रोकते? एक मिनट, पहली बात, जैसे बाकी स्टेटों में होता था रूटीन में वैसे होने दिया होता। पहले मुझे कंप्लीट, जब आप बोल रहे, जब आप वालों को क्यों नहीं इंसाफ, जब आप बोल रहे थे जम्मू के साथ क्यों नहीं बैलेंस ऑफ पावर? मैं जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दे दूंगा जी जी। अगर कोई सबूत है, हम तो पावर में नहीं है, और अगर सबूत तो 1987 में भी नहीं मिले जब रिगिंग की थी, तब भी आप कहते हैं कोई सबूत नहीं। पहली बात है कि जब रिगिंग हुई तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में ही पास हुआ। नहीं, पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए हुआ। पहली चीज सुन लीजिए बाकी स्टेटों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्यों जम्मू कश्मीर में फारूक साहब ने इम्प्लीमेंट किया? कोलिशन पार्टनर थे ना, पार्टनर तो आप भी एनसी के रहे हो। नहीं, उस वक्त जब लागू हुआ, बशीर साहब को कंप्लीट करने दो, कभी इनको कंप्लीट, मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। जी जी करिए। जब 2026 तक ये हुआ तो जम्मू कश्मीर को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? पूरे इंडिया के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं डिलिमिटेशन जी? अच्छा, अगर जम्मू कश्मीर में ये आज कर रहे हैं जबकि ये था तो जो सेंसस क्यों नहीं करवाया जी? अच्छा, सेंसस को एक तरफ छोड़ के ये पहले तो सेंसस को मान नहीं रहे थे, इन्होंने तो पहले चैलेंज किया कि 2011 का सेंसस ठीक नहीं है। अगर 2011 का सेंसस के ऊपर ये मान नहीं रहे हैं, और जो बीजेपी के मेरे साथी कह रहे हैं कि जी हमने ये किया और उसमें चूंकि पहले गड़बड़ हुई है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके अंदर मुदाखलत की है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिस तरह इन्होंने कमीशन बनाया उस वक्त भी कमीशन था, उस कमीशन ने, हाँ गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट का जो रोल होता है, गवर्नमेंट का जो मशवरा होता है वो जाता है जी। आज इनका मशवरा जाता होगा, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का मशवरा भी गया होगा, लेकिन उस वक्त एसएल शख्दर होता था उसका, और इस भी 1996 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और 96 के बाद 2011 में
इसका सेंसस होना था जी। 2011 का सेंसस नहीं हुआ जी। अब 2011 का जो 2011 का सेंसस हो गया जी। और 2021 में होना था जी। असीम जी से जानना हाँ। चाहेंगे। असीम जी, आप हमें ये बताइए कि आप बार बार ये कहते हैं कि 2011 की जनगणना में धांधलियां हुई हैं, कश्मीर की जनसंख्या ज्यादा बताई गई है, पलायन के बावजूद भी वहां जनसंख्या ज्यादा दिखाई गई है, फिर क्या वजह थी कि 2011 की जनगणना के आधार पर आप चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो? देखिए सर, इन्होंने 2011 में सेंसस जब किए, जब हमारी सरकार सेंटर में आई और जम्मू में हमने चुनाव कराए, हमने 11 के सेंसस पे ही चुनाव कराए जी। उसमें हमारी 25 सीटें आई, पीडीपी की 28 आई जी। एनसी की 15 आई और कांग्रेस की भी मेरे ख्याल से मेरे को याद नहीं है अच्छी तरह, 4-5 सीटें जो भी हैं जी। तो अगर हमने इनके सेंसस को भी हमने चैलेंज कर दिया कि आपके गलत सेंसस के बावजूद भी हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन क्या था कि जब सरकार में आए तो कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बड़ा बूस्ट कर रही थी, तो हमने सरकार तोड़ दी। इसका इंटरनेशनल के साथ क्या ताल्लुक है? जी। आप क्या बात करते हैं बशीर साहब? मतलब आपके घर को कोई खतरा हो किसी चीज से तो आप उस घर को बचाओगे या छोड़ दोगे? एलैबोरेट करिए ना, जी। कौन सा खतरा था इससे? भाई एलैबोरेट डिलिमिटेशन कैसे इसको ठीक करेगा? क्यों एलैबोरेट पीडीपी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई ना इनको। तो भारतीय उसके बाद जनता हमने पार्टी को। सोचा कि अब ऐसा मौका है कि मोदी जी को 2019 में 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिला और हम 2/3 मेजोरिटी से सेंटर और में आए स्टेट को हैं, तोड़ दिया, तो हमने 370 ही हटा दी स्टेट को और तोड़ा अब क्यों? हमने JNK यूटी बना मान लिया के उसमें स्टेट। हर चीज इंप्लीमेंट करा रहे हैं। अब तकलीफ कांग्रेस को भी ये हो रही है और एनसी वालों को भी हो रही है कि सारे एजेंडा जो उन्होंने सोचे थे कि हमारे ही चलते रहेंगे वो खत्म हो गए कभी किसी के और नहीं इन्होंने चलते। जस्टिस के गुप्ता के थ्रू जो कराए सेंसिस वो आस्ता आस्ता अब फेलियर की ओर इनको दिख रहा जी। है और लोगों को, चाहे वो जम्मू का आदमी हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे लेह का हो, सबको बराबर इंसाफ मिल रहा है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पावर सेंटर ये रहे ही नहीं है क्योंकि इनको सारी उम्र पावर का शौक रहा। अब हम लोग पावर के शौक नहीं, हम सत्ता के लिए राजनीति करते ही नहीं है, हम लोगों की सेवा के लिए राजनीति करते हैं और करते रहेंगे और लोगों को ये चीज क्लियर है, तभी वो हमारे को अपना आशीर्वाद देते हैं और देते रहेंगे। जी, कपिल जी, डिलिमिटेशन का ये दायरा नहीं है कि वो ये कहे कि यूटी से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उससे ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी इलेक्शन में? 2011 का सेंसस ये खारिज करते हैं, 7.5 साल से सत्ता में हैं, सेंसेक्स करवा देते ना नया सेंसेक्स करवाते, किसने रोका? कोविड ने। उससे पहले आप जो कह रहे हो कोविड ने रोका, ये 10 साल बाद होता है कपिल जी, 10 साल बाद हो गया, 2011-2021 में होना था सर। ऐसा है वो कि तो देखिए आप देखिए कि 10 साल बाद होते हैं सेंसस जी, और कोविड 2 साल से इतना 130 करोड़ लोगों को जो मोदी जी ने सेंसस वैक्सीन के बगैर एक तरफ ये कहते हैं कि सेंसस ठीक नहीं है और उसी सेंसस को लेके ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं, ये दो चीजें मुतजाद हैं। सर अगर सेंसस करवा लेना चाहिए हम जो अब करेंगे ना, जो डिलिमिटेशन जो बॉडी हम ये चाहते हैं, किस पर करेंगे? जो 2011 के सेंसस पर करेंगे ना। आपकी तरह हम टेरिंग को नहीं अवॉइड करेंगे, आपकी तरह हम टॉपोग्राफी को अवॉइड नहीं करेंगे, आपकी तरह हम एरिया की स्क्वायर फीट मीटर को नहीं अवॉइड करेंगे। We are waiting for that. You should see the true balance of the power now. लेट मी, बिल्कुल ठीक है, टॉपोग्राफी को अवॉइड भी मत कीजिए, जनगणना को भी अवॉइड मत कीजिए और जल्द से जल्द आप डिलिमिटेशन लागू भी कीजिए। और अच्छा होता कि जनगणना करवा के अगर आप लागू करते, इधर उधर की बातें करने से, मुद्दे से भागने से, अपनी जिम्मेदारी भागने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। आज अगर आप 7.5 साल से सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और आपकी जिम्मेदारी, आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। आपने कहा कि आपको सत्ता का शौक नहीं है, पीडीपी की सरकार बना के और सज्जाद लोन को अपने खाते से मंत्री बना के, और सज्जाद लोन जी के जो पिताजी थे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में थे, आपने अपनी कितना शौक रखते हैं सत्ता में आने का और रहने का, आपको देना पड़ेगा। आप कितना शौक, मुझे पूरा करने दीजिए ना, फिर आप जवाब ले लीजिए। आप सत्ता में कितना शौक रखते हैं रहने का, ये आप खुद ही बता चुके हैं। आपकी जो कारकर्दगी है, आपकी जो कार्यशैली है, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर
डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपके उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हमें पता होता तो हम बुरहान वानी को नहीं मारते, हमें पता होता कि कश्मीर में इतना बवाल हो जाएगा तो हम बुरहान वानी को नहीं मारते। असीम जी, आप हमें बताइए, आप कह रहे हैं कि हम सत्ता के लोलुप नहीं है, तो फिर ये जो बातें कपिल जी कह रहे हैं और हमने भी देखा, आप बार बार ये स्लोगन देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आपके मंत्री ने 2-2 झंडियां भी लगा ली, वो कैसी मजबूरी थी आपकी? फिर आप कहते हैं आप सत्ता के लालची नहीं है। ऐसे है कि जब हम 25 सीटों पे आए और 28 पे पीडीपी थी, जी। तो हंग असेंबली बन रही थी, तो हमने कहा कि इनको भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए और शायद इनकी जो माइंडसेट है वो चेंज किया जाए, बीजेपी को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उस चक्कर में हमने इनके साथ 2-2.5 साल जो सरकार बनाई और उसके अंदर हमें लगा कि ये नहीं चल सकती, तो हमने सरकार गिरा दी। यानी अब आपने यहाँ पर कांग्रेस के मेहरबानी लोगों की ने- पीडीपी के ऊपर, आपने कांग्रेस के लोगों को आपने देखा कि मेहरबानी उन्होंने की ना सारी पीडीपी उम्र- के ऊपर। सारी उम्र कांग्रेस और एनसी के लोगों ने मिलके मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, लेकिन बस अपनी सत्ता बनी रहे, उन्होंने सरकार से कभी इस्तीफा नहीं दिया। ये सिर्फ बीजेपी थी जो 2.5 साल में सरकार से इस्तीफा देके गई, बाकी कोई सरकार बता दीजिए 70 सालों में जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपनी 6 साल पूरी सरकार नहीं चलाई है। अपनी कितने फेलियर को लोग 3 बर्बाद साल हुए, से कश्मीरी पंडित 3 पलायन हो गए, साल 5 से लाख, कितने मिलिटेंट 5 लाख इंसिडेंट इस प्रदेश के अंदर बढ़ हुए गए हैं, इधर, असीम स्कूल जी आप बंद हो शायद गए। बता नहीं पाएंगे। लेकिन कपिल ये मैं कांग्रेस जानना के लोग चाहता इस हूं चीज को आपसे समझ नहीं कि पाए। कितने लेकिन मिलिटेंट कांग्रेस के इंसिडेंट लोगों हुए को हैं, सिर्फ अपनी सत्ता आप चाहिए थी। बताइए ना। कितने लोग मरे पिछले उसका कोई 3 साल लेना देना से- नहीं, कितने आर्मी के बशीर लोग जी। मर गए, कितने नहीं, पुलिस मैं के मर असीम गए। से ये जानना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से कितने आतंकवादी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश पिछले के 3 अंदर? साल से जो हम कर रहे हैं ना, अगर आपने 70 साल में किया था ना, आतंकवादी बताइए ना हमले कितने हुए हैं? देखिए, मैं कभी- बताता हूँ, कभी- कभी बशीर 1050 के करीब हमले ये हो चुके हैं। कांग्रेस की देन है जो आपको इतना पाकिस्तान नहीं बना। पता? ये जी, कांग्रेस की बशीर देन है साहब, जो पाकिस्तान बना। अब आप मुझे ये लगता है कांग्रेस की हम देन है जम्मू कश्मीर के ये डिरेल हो हालत रहे हैं, हुए। डिरेल हो रहे हैं। बशीर साहब, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से अब अलगाववाद समाप्त हुआ है, क्या ऐसे स्टेप आपकी हुकूमत नहीं उठा सकती थी? पत्थरबाजी खत्म हुई है, पहली बात- आप इन लोगों को उकसाते रहे हैं, यासीन जी कह रहे हैं। पहली बात यह है कि जी। किसी ने नहीं उसकाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से 1996 से लेके आप अभी भी उकसा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल आप नहीं कह रहे उकसा हैं रहे हैं। 370 वापस मैं ला के देंगे, बिल्कुल चाहिए- कैसे वापस ला के देंगे आप मुझे ये 370? बताइए कि हमने अगर उस्काने वाली बात होती जी। तो हमने तो अपने साथियों को शहीद करवाया है, हमारे साथी शहीद हुए हैं, हमारे एमएलए हमारे मिनिस्टर शहीद हुए हैं, हम तो टारगेट हैं। अगर हम उनके साथ होते तो हमारे लोग तो नहीं न मरते। हमने हिंदुस्तान के झंडे को उठा के उनको शहीद करवाया। क्या बात और कर रहे हैं जी। और क्या जब बात वहां कर पर रहे हैं? मिलिटेंसी आई पीक में, फारूक साहब की सरकार बनी नहीं, खुद वो लंदन भाग गए। और जी। आप जम्मू कहाँ थे? कश्मीर के आप कहाँ थे तब? ये तो यहाँ के राजा थे ना, आप सीएम 96 राजा था उस आप वक्त। 96 में कहाँ थे? आप अगर ये बात करते हैं तो 96 में बीजेपी कहाँ थी? ये 96 हमारी में तो हम हमारी नहीं कारण थे। है जो बना है। आपके कारण नहीं बना, वो लोगों चलिए, के आप कारण आप लोग बना। तो लगे हुए थे असीम भगवान जी, जम्मू वालों को भी और कश्मीर वालों को भी। असीम कोई जी, इनको किसी के complete कारण कर- नहीं बनता यार। complete हाँ, कर- मैं बात कर रहा था जी। कि पहली चीज ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है या आप कह रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बहुतान तराशी है। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डट के मुकाबला किया और 2002 में हमें मैंडेट नहीं मिला। जी। जब मैंडेट नहीं मिला हम गवर्नमेंट से बाहर रहे। और जो आपने कहा कि बीजेपी वालों ने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई, झंडियां भी लगाई, सब कुछ किया, उसके बाद ये अलग हो गया। जी। अलग हो गए, फिर कुछ अरसा तक इन्होंने कुछ नहीं किया, वो और किसी को बनाते रहे। जब वो नहीं बन पाया, हाउस को डिसॉल्व किया। जी। और हकीकत यह है कि अगर पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स चुन सकते हैं, चुने जा सकते हैं, तो असेंबली का भी हो सकता था, क्यों नहीं करवाया? कहाँ लेकिन ये आप- अच्छा, सारी क्यों उम्र कराया? PDP क्यों के नहीं खिलाफ कराया? रही। मेरे सवाल का अब जवाब सरकार दीजिए। गैंग बना ली है इन्होंने। डीडी से अब क्या- एनसीपीडीपी के साथ डीडी- सरकार बनाने को भी तैयार है सत्ता के लिए। मैंने कहा यहीं से इनका पता लग जाता लोगों का mandate होता इनका है। मेंटल जी। लेवल यहीं से पता लगता है कि वही ये क्या बात है। चाहते हैं। गुप्कार गैंग के सारे भागीदार आप ही से कोलिशन में सत्ता में रह चुके हैं। जी। तो आपके PDP साथ भी हो, रहे हैं हमारा, बशीर साहब- आपके साथ भी रहे हैं। पीडीपी हो, जी। आपके साथ भी NC हो, आपने तो कपिल जी, पंजाब के कपिल साथ जी। भी सरकार बनाई, आपने तो सज्जाद NC सिंह के को साथ भी बनाई अपने है। कोटे से कपिल मंत्री जी, बनाया। बशीर साहब को कंप्लीट जी, करने जी, दें। जी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं जी। कि आपसे delimitation- मैंने अर्ज की थी जी। कि आपके टेन्योर में ये पत्थरबाजी क्यों नहीं बंद हुई? आपके टेन्योर में अलगाववादियों का पत्थरबाजी तो परसों भी हुए, कहां बंद हुई? अलगाववादियों का परसों भी कैलेंडर रंगरेट में, परसों भी रंगरेट में पत्थरबाजी हुई। मेरी बात सुनिए, जो और मिलिटेंसी अचीवमेंट है कम नहीं उसको हुई मानना है, पड़ेगा, उसको मिलिटेंसी मानना। कम नहीं हुई है। ये जो आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है, मिलिटेंसी कम नहीं हुई है, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं।
ये कौन नहीं जानता लेकिन है? अब जब लोगों को, बच्चों को, ये युवाओं को ये कहेंगे कि हम 370 वापस ला के दे रहे हैं, तो ऐसा ही होगा, अलगाववाद की सोच बढ़ेगी। और पहली क्या चीज होगा? है कि हटाया क्यों हटाया? टारगेटिंग के लिए हो रही है। एक हिंदू टारगेट- वो संतरे बेचता है उसको मार दो, हाँ, होगा एक ना। हिंदू वो ढाबा You लगाता are है उसको मार responsible दो, for that. You are एक responsible ज्वेलर वो for that. हिंदू है वो सोना आप- बेचता है उसको मार दो। आप responsible हैं। वो कौन आप government रिस्पॉन्सिबल है? आप वो government आपको हैं। पता है? आप वो responsible आपको पता है हैं। 87 से कौन You are रिस्पॉन्सिबल ruling the है? best वो है। आपको पता है कि कब आपने 5.5 लाख 6 लाख कश्मीरी पंडित निकाल दिया? वो आप आपने ही- वो निकाले। आपको पता है? आप ही की कोलिशन गवर्नमेंट थी। यस, वीपी सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब कश्मीरियों का पलायन हुआ। देखिए, कांग्रेस- आप क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस की तो कभी कुछ था ही नहीं। हाँ, वहाँ कभी ये नहीं था। पाकिस्तान का बनाने वाली ये सबसे बड़ी जवाहरलाल नेहरू की सिर्फ सोच आरोप थी। प्रत्यारोप करेंगे। 15 पाकिस्तान को स्टेटों मैं जवाब देता हूं ना, अबे, मैं जवाब देता हूं। 15 मैं- स्टेटों में कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, we should not- 13 स्टेटों ने बोला कि ये- हमें वल्लभ भाई पटेल मैं प्रधानमंत्री असीम जी, समझता हूं कि ये असीम- गलत है। उसके बावजूद असीम इन्होंने जी, प्रधानमंत्री असीम- जवाहरलाल नेहरू असीम जी, पहले सुन यही लीजिए। से इनका असीम जी, जनता सुन पार्टी लीजिए। का उस वक्त कांग्रेस की मीटिंग सारी भारतीय जनता पार्टी ही तो अटेंड करती थी ना। श्यामा प्रसाद मैं मुखर्जी, इनकी कांग्रेस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने वहां से रिजाइन करके प्रजा परिषद बनाई कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो डिसीजन लिया कि एक देश में दो निशान, अब इन्होंने दो बातें की ना, अब वो कृपया सब सुन इन्हीं की लें। क्रिएशन है। अब दोनों वो बातें एक सुन लें। बशीर साहब, अम्बेडकर जी बशीर ने साहब, दोनों बातें- असीम जी, अम्बेडकर जी ने दोनों बोला- बातें सुन लें, अम्बेडकर जी दोनों ने बोला बातें था सुन लें। कि चलिए। कांग्रेस या असीम दोनों बातें असीम जी, सुन अब लें, आप सुन मैं लीजिए इसमें ना। नहीं हूं उनके साथ। असीम जी, सुन सुन लीजिए लीजिए, ना। सुन लीजिए। पहली चीज ये है, पहली चीज जब है कि हम- सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था जी। तब इस देश के अंदर 2 प्रोविंसेस के अंदर सरकार थी और वो सरकार थी मुस्लिम लीग, और बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे। जी, सारा देश जब लड़ाई लड़ रहा था आजादी की तब ये सत्ता में थे, और सिंध में भी ये सत्ता में थे। सिंध प्रांत में जब रेजोल्यूशन डाला गया कि अलग पाकिस्तान की जब मांग उठाई गई तो इनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया वहां पे। बंगाल में भी ये सरकार में बने रहे, और आज कहते हैं कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को बनाया। नहीं, उस वक्त ये सत्ता में थे, और उसके क्या बाद आपको कहते हैं कभी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद आप- मुखर्जी कबीना में उस वक्त मंत्री थे दिल्ली में जब धारा 370 लगाई गई, तब इन्होंने धारा 370 का विरोध क्यों नहीं किया? 1947 के बाद सिर्फ 3 चीजों को भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश I'm sorry. इस प्रदेश जी, को, कपिल जी, धारा कपिल जी, 370 को, कपिल जी, जम्मू आप- कश्मीर को I'm sorry. पूरे देश में बेचा, पाकिस्तान को बस- पूरे देश में बेचा, जी, कपिल जी, हिंदू कपिल जी, मुस्लिम आप- करके पूरे देश में बेचा। और आज भारतीय जनता पार्टी जब 2014 से सत्ता में है, कांग्रेस कपिल ने जी, जितने आप- संस्थान एक बशीर एक साहब, करके खड़े बशीर किए हैं, साहब, उनको कब- बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता कपिल पार्टी। जी, अब बशीर- पहली बात यह है कि वी आर नॉट एड्रेसिंग ए पब्लिक गैदरिंग। जी, हम अपना पॉइंट व्यू रख रहे जी। हैं और हम डिलेल हो रहे हैं। हम पाकिस्तान बन गया है, बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, बन गया है। फिर क्या बात कहा, नहीं क्या उठानी क्या चाहिए। कहा, क्या कहा उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, क्या नहीं कहा, क्या बीजेपी कहती है? तब बीजेपी थे नहीं, तब जनसंघ हो जाता था। सदियों ने सजा हाँ। पाई, उसी का ये सारा चल रहा है लेकिन ना। उसमें मैं आपको वही बताऊंगा लम्हे थे जो उस वक्त- सिंध प्रांत में पहले सुन और लीजिए। बंगाल प्रॉविंस में आप ये कपिल जी, कपिल जी, असीम जी, इस वक्त- कश्मीर के चक्कर में इस वक्त हम इंतजार हम कर तो रहे जम्मू हैं की आवाज जी, उठाएंगे। क्या डिलिमिटेशन वो हम भी कमीशन उठा की रहे हैं। रिपोर्ट आई। जी, हम इंतजार कर रहे हैं। 7.5 साल से पूरा मौका था आपको। वी आर डिस्कसिंग डिलिमिटेशन कमीशन। जी, डिलिमिटेशन डेवलपमेंट कमीशन हुई है में जम्मू की? जी, कपिल जी, आपने कपिल क्या जी, किया? एक ईंट नहीं लगाई, कपिल जी, एक ईंट नहीं लगाई, जम्मू में अगर एक ईंट लगाई हो, कपिल जी, वो हटा लीजिए। कपिल जी, मैं आवाज बंद करवा दूंगा, आवाज बंद करा दूंगा आपकी। देखिए, डिलेल हो रही है, सारी डिस्कशन डिलेल हो रही ये है। सारी डिरेल हो रहा है। जी, बताएं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है, हमें तवक्का है जी। कि डिलिमिटेशन जो है टाइमली अपनी टाइमली रिकमेंडेशन देंगे। अपनी रिपोर्ट देगा जी। और इलेक्शन होंगे। जी, अगर इलेक्शन को ये आगे ले जाते हैं, ये किसी तरह से आगे ले जाओ, और ले जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि जब चुनाव हुए यहाँ पंचायतों के तो हो सकते थे, जब जी। यहाँ डीडीसी के चुनाव हुए तो इलेक्शन हो सकते थे, जब पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए तो इलेक्शन हो सकते थे। ये असेंबली के चुनाव को जानबूझ के आगे ले रहे हैं। नहीं और बशीर अपनी- साहब, बिना डिलिमिटेशन इलेक्शन कैसे करवा दें? तो वो जो जब आज- हाउस- वह डिलिमिटेशन के बगैर जब- इलेक्शन नहीं कराते, ये बगैर सेंसस के डिलिमिटेशन कैसे करवा रहे हैं? जी, जब ये बगैर सेंसस के जिसको खुद झुटला रहे हैं जी। तो ये कैसे करवा रहे हैं? पहली चीज है, ये अपनी चीजों को खुद ही गलत कह रहे हैं और खुद ही उसको ठीक कर रहे हैं। जी। पहले कहते हैं कि सेंसस ठीक नहीं है, तो सेंसस आज कैसे ठीक हो गए? जी। और डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि हमने सेंसस जो है 2011 पे ही करने हैं। अगर 2011 पे ही करने हैं
तो फिर वो सेंसेस जो हैं वो कैसे ठीक हैं, जिसको झुटला रहे हो। पहले सेंसेस हो जाना चाहिए था, और अगर इनके पास सेंसेस 2019 में नहीं, 2020 में नहीं, 2021 में ही करवा लेने थे, उसके बाद ये करना था। नहीं, इनका एजेंडा कुछ और है, एजेंडा और है तो आ जाएगा सामने, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा एजेंडा ये था 19 में कि कोविड आपका में लोग बेचारे असीम जी, आप किस आधार पर आपने प्रदेश कार्यकारिणी में आपने कहा कि 50+, कैसे आधार बना रहे हैं आप 50+? इन्होंने बक्से पहले बना के रखे हैं जी। बक्से तो लूटे तो नहीं ना, बक्से गायब तो नहीं किए, नहीं, चलो वोट बैंक तो नहीं चेंज कर वो भी करेंगे आप, हम जो कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। आपसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, बाबू सिस्टम खत्म हो रहा है, कमीशनें जा नहीं रही हैं, बाबू 2 सिस्टम नंबर का पैसा खत्म हो रहा है। बाबू सिस्टम लागू हो गया। 50+ तो हम लेके रहेंगे जो मर्जी हो। सर देखिए, हमने पिछली बार भी जब इलेक्शन लड़ा था 44+ बोला था और 25 पे आए थे। इस बार भी हमारा टारगेट 50+ का है। हमने पूरी तरह सरकार बनाएंगे, और इस वक्त कश्मीर में भी हमारे को आशीर्वाद है। डीडीसी चुनाव में कश्मीर में भी लोगों ने, जिधर बीजेपी का झंडा तक नहीं कोई उठाता था, आज कार्यकर्ता खड़े हैं, हर पोलिंग बूथ के ऊपर कार्यकर्ता खड़ा है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां शहादत दी। आपने देखा होगा हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को मार दिया गया, हमारे बड़े बड़े अच्छे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, जो बीडीसी मेंबर है, डीडीसी मेंबर, सब पे अटैक किया गया, उनको मारा गया, उन्होंने शहादत दी है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम आपको अच्छी तरह पूरी जोर शोर से और पूरी ताकत से मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम 50 से ऊपर आएंगे, और इस बार बीजेपी का जम्मू से सीएम होगा। हमेशा कश्मीर की डोमिनेसी नहीं चलेगी। कपिल जी, कितनी सदाकत है इनके बयान में, कितनी सच्चाई लगती है आपको? मैं तो कह रहा हूं ना कि एलजी साहब भी हम देख चुके हैं, गवर्नर साहब भी हम देख चुके हैं, और 3 गवर्नर एलजी हम देख चुके हैं। और जब असेंबली फॉर्मेशन में नहीं होती तो गवर्नर साहब जो होते हैं, एलजी साहब जो होते हैं, वह सुपर चीफ मिनिस्टर की पावर रखते हैं जी। और हिंदू भी हैं। तो कितनी तरक्की हुई जम्मू की, एम्स दिया गया, भारतीय जनता आईआईटी पार्टी दिया गया, आईआईएम दिया गया, पुराने प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे दिया गया, सारे प्रोजेक्ट पुराने, सारे आपको पुराने, सारे पुराने नहीं दे सके 2 जिला तक ना कुछ नहीं दिया, आर्मी बेचारी रुक के 6 महीने चलती थी। ये हालत है। इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री का मैं बयान सुन रहा था, चाइना 2 साल से खड़ा हुआ है कि भारत जो है अंग्रेजों से लीज पे लिया गया है। चाइना 2 साल से खड़ा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही लड़ने की हमारे साथ, क्योंकि आज मोदी जी ने अपनी ताकत दिखाई है। बेचने के लिए नेतृत्व में सारे संस्थानों को बेचने के लिए जो कांग्रेस ने किया, मोदी जी ने 32 दिए, इन्होंने आईआईटी दिया। कपिल जी, इस तरह चिल्लाने से लोग सुन नहीं पाएंगे आपको, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। जो लिसनर जो सुन रहे हैं, जो दर्शक है, वो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे जितना जोर से आप बोल रहे हैं। इनको पता है कि हमने कुछ नहीं किया है, कि और कुछ नहीं किया। कपिल जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेख बशीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, इस वक्त सारी की सारी जमातें जो है इलेक्शन मोड पे है, और सबको ये उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जल्द से जल्द है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।